हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक 2.2 का 8 नंबर सवाल है। तो सवाल कह रहा है 11 के लगातार 3 गुंजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 11 का पहला गुणज x है। तो 11 का पहला गुणज x मानते हैं, तो 11 के साथ इसको गुणा करेंगे तो 11 x हो जाएगा। अब इसका दूसरा गुणज क्या होगा? तो इसको दूसरा गुणज निकालने के लिए तो ये हम बोला है लगातार का मतलब यदि 11 है तो इसका 11 प्लस 1 होगा। तो इसी तरह से दूसरा गुणज हम लोग मान लेंगे x प्लस 1। तो x प्लस 1 माने तो इसका गुणज 11 से इसको गुना करेंगे तो x 11 से गुना होने के बाद x प्लस 1 हो जाएगा। इसका तीसरा गुणज हम लोग मानेंगे x प्लस 2। तो 11 से इसको गुना करने के बाद 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? तो प्रश्न से कह रहा है कि लगातार तीनों गुंजों का योग कितना है? 231 है। तो लगातार पहला गुणज आपका 11x जोड़ देंगे, दूसरा गुणज 11 इंटू एक्स प्लस 1 और तीसरा गुणज है 11 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस सबको जोड़ने के बाद कितना है? 231। तो निकालेंगे इसका सभी 11। तो यदि तीनों में से हम 11 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 11 को कॉमन निकाल लिए तो इसमें क्या बचा? एक्स, और इसमें सिर्फ बचा एक्स प्लस 1 और इसमें बचा एक्स प्लस 2 और ये हो गया 231। तो ये हो गया 11 और इधर क्या बचा? एक्स और एक्स तो 3x और हो गया इधर 1 और यहाँ 2 2 1 3 और ये टोटल कितना है? 231। तो ये 11 क्या इधर गुने में है, तो इस 11 को इधर ले जाएंगे तो इधर 3x और प्लस 3 और इक्वल टू हो गया 231 बार 11। इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 कम 11 और ये हो गया 3x प्लस 3 इक्वल टू 21 और ये हो गया 3x इधर 3 प्लस में इधर माइनस में 21 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 3 में घटा देंगे 18। तो ये x हो गया 3x बराबर 18, x बराबर हो गया 18/3। तो घटाएंगे 6 बार में तो x का वैल्यू हो गया 6। तो हमारा पहला क्या बोला है? पहला गुणज है 11x। तो हो गया 11 को 6 से गुना कर देंगे तो ये 66 हो गया। दूसरा गुणज है 11 इंटू एक्स प्लस 1। तो x यहाँ 6 डालेंगे, 6 और बोलेस 1 करेंगे तो 6 एक 7 और 7 से 11 गुना करेंगे तो ये क्या हो गया? 77 हो गया। तीसरा गुणज x इंटू ये 11 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको लिखेंगे, यहाँ यदि हम 6 डालेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 को 11 से गुना करेंगे तो इधर 4 66। तो ये हमारा तीनों गुणज हो गया 66, 77 और 88। ये क्या हो गया? इस संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फहराना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता को छात्र को 2 कलम दिया जाता है एवं विजेताओं को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्र के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना कि विजेताओं की संख्या x है। विजेताओं को छोड़कर अन्य प्रतिभागियों की संख्या कितना है? इसको मान लेते हैं, यहाँ बोला है तो हम यदि विजेताओं को x माने हैं तो उसको छोड़ के तो यदि 100 में टोटल 100 है तो 100 में हम x घटा देंगे तो जो विजेता नहीं है वो हमारा निकल जाएगा। तो बोला कलम की संख्या विजेताओं
कलम की संख्या विजेताओं को, तो कलम कितना भी मिला है, तो यहाँ बोला है जो विजेता छात्र है उसको 2 कलम दिया गया है, तो हम क्या किए, इसको 2 से x को गुना किए, तो मेरा 2x निकल गया। कलम की संख्या जो जिसको अन्य को दिया गया, जो विजेता नहीं थे, तो जो विजेता नहीं थे तो मेरा हमारे 100 में x घटाएंगे तो जो विजेता नहीं है उसको मिलेगा, तो वो है 1। उसको कितना कलम दिया गया है, 1 कलम दिया गया है, तो वो 100 माइनस x को 1 से गुना करते हैं, तो ये जिसको जो विजेता नहीं हुए हैं उसके कलम की संख्या निकल जाएगा। प्रश्न से 2x प्लस इसको 100 माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 100 माइनस x, ये इक्वल टू टोटल कितना है 120। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, ये हो गया 2x में एक 100 नेगेटिव हो गया तो x बचा, और ये प्लस 100 हो गया, और ये इक्वल टू 120। तो ये आपका आ गया x इक्वल टू 120। इधर पहले से है, इधर 100 आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये x बराबर निकल गया 20। तो हमसे मांगा क्या है, विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या हमने x मानी थी, तो हमारा विजेताओं की संख्या x बराबर। आइए हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं रवि की वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो उसके पिता की उम्र क्या होगा, तो पिता का उम्र बोला है तिगुने से 5 अधिक, तो रवि का उम्र x है, तो x का सबसे पहले हम 3 गुना करेंगे, तो x का 3 गुना करेंगे तो 3x हो गया, और 5 अधिक मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा को प्लस में लिखेंगे 5। अब बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या होगी, तो रवि की उम्र 5 वर्ष, वर्तमान उम्र उसका x है, वर्तमान उम्र उसका x है, तो x में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा, और उसके पिता की उम्र जो है 3x जोड़ 5, और इसको भी 5 वर्ष बाद बोला है, तो ये भी प्लस 5 होगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों के उम्रों का योग जो है 47 वर्ष है, तो दोनों का उम्र जोड़ दीजिए, तो x प्लस 5 जोड़ 3x प्लस 5 बराबर 47 वर्ष है। तो जोड़ दीजिए, x यहाँ 1 है और यहाँ 3, तो टोटल ये 4x हो गया, जोड़ 5 10 और 5 15, ये इक्वल टू 47 हो गया, और ये 4x इक्वल टू ये गया 47, इधर माइनस ले आएंगे 15 में, ये मेरा हो जाएगा 4x इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 32, और इधर ये 4x है, तो x बराबर 32/4, तो ये कट के हो जाएगा 8 वर्ष। ये 8 वर्ष हो गया, ये 8 वर्ष जो है उसको पुत्र का आयु निकला, तो पिता की आयु क्या हो गया, पिता की आयु यहाँ बोला है 3 गुना से 5 अधिक है, तो 3x जोड़ 5 है, तो 3 को 8 से गुना करेंगे और जोड़ 5, तो 8 दिया 24 और 5 ये 29 वर्ष हो गया।